जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि जो सुप्रीम कोर्ट में अपना मैटर जा रहा है, उसकी जितने बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पैसे के साथ मिश्रा जी के पास सेंड किए थे, सबकी पीडीएफ आ चुकी है। और इस पीडीएफ के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को देना है। आप लोग पीडीएफ को लेकर, अपने नाम को लेकर कुछ गलतियां हैं, नाम में कुछ गलतियां हैं, किसी के डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलतियां हैं, किसी के रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर कुछ गलतियां हैं, किसी के पिन कोड को लेकर कुछ गलतियां हैं, किसी के डिस्ट्रिक्ट को लेकर कुछ गलतियां हैं, किसी के कैटेगरी वाइज कुछ गलतियां हैं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, कोई भी अभ्यर्थी बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि ये सिर्फ एक चेक करने के लिए आप लोगों को पीडीएफ दिया गया है। इसमें लगभग 1100 से ज़्यादा बच्चों का जो पीडीएफ मिला है, ये केवल आप लोगों को चेक करने के लिए दिया गया है। और आप लोग चेक कर लीजिए अपना अपना नाम। जैसे ही आप लोग चेक कर लेते हैं, आप लोगों को यदि सब जिसका सही है तो आपका कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। जिसका नाम सही नहीं है, कोई नाम में मिस्टेक है, या डेट ऑफ बर्थ में, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसमें भी मिस्टेक है, उस मिस्टेक को आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए एरो मार्क के साथ, या उसको सर्किल करके, या फिर उसको हाईलाइट करके आप मिश्रा जी के पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। मिश्रा जी के पर्सनल व्हाट्सएप से सेंड करिए। और ये आपका जो एरर दिखा रहा है, जो भी पीडीएफ में एरर शो कर रहा है, ये आपका एरर शो करना बंद कर देगा मुश्किल से कल शाम तक, या फिर हो सकता है टाइम लग सकता है, क्योंकि ज़्यादा बच्चों का है। ज़्यादा बच्चों में देख रहा हूँ कहीं ना कहीं मिस्टेक आ ही रहा है। तो और मिस्टेक आना स्वाभाविक है। मिस्टेक आना स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि बच्चों, सॉरी, क्योंकि दोस्तों, इसमें जो है कि 1100-1200 बच्चों का नाम टाइप करना, एक साथ बैठ कर सभी बच्चों के अलग अलग दिन में, एक एक दिन में 100-100 बच्चों के डॉक्यूमेंट्स और पैसे डॉक्यूमेंट सब आ रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में गलतियां होना स्वाभाविक है। तो जो भी एक, इसको आप केवल समझ लीजिए कि रफ कार्य दिया गया, रफ आप लोगों को करके दे दिया गया है। रफ को चेक कर लेना है, इसमें जो भी मिस्टेक है, इस मिस्टेक को आप हाईलाइट करके मिश्रा जी के पास भेज दीजिए पर्सनली उनके नंबर पे। आपका जिस पेज पर आपका नाम है, उस पेज का शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, और शॉर्ट स्क्रीन लेने के बाद जो गलतियां हैं, उस गलतियों को करेक्ट करके आप मिश्रा जी के पास पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिए। और जो भी समस्या है, यदि आप बाय द वे किसी भी अभ्यर्थी का नाम नहीं भी पड़ा है और उन्होंने सारे प्रोटोकॉल्स को पूरा किया है, जैसे डॉक्यूमेंट्स से सेंड करना और पेमेंट सेंड करना, सारे प्रोटोकॉल्स को आपने पूरा किया है, आपका नाम नहीं पड़ा है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ पेमेंट स्लिप को फिर से रीसेंड कर दीजिए, और आपके नाम कल परसों से जो पीडीएफ आएगा उसमें शो करने लगेगा। और हाँ, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। कई बार आप लोग ये भी सोच रहे हो कि कल परसों से जो आएगी पीडीएफ फाइनल पीडीएफ हो गई और उसमें यदि शो नहीं किया तब क्या होगा। बिल्कुल मत घबराइए। यदि वहाँ पे भी शो नहीं करेगा तो वहाँ पे भी करेक्शन होगा, वहाँ पे भी करेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग इस बात को लेकर बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए कि कोई समस्या आएगी, कोई भी समस्या नहीं आएगी। जो भी समस्या होगी उसका समाधान कर दिया जाएगा। और बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जो ये केवल आपको चेक करने के लिए जो पीडीएफ दी गई है, आप चेक कर लिए होंगे जिन लोगों का सही है। आप लोग मैसेज बिल्कुल ग्रुपों में बिल्कुल मैसेज ना करिए कि मेरा ये सब, आप कई बच्चों को हम लोग देख रहे हैं, कई अभ्यर्थी ऐसा भी कर रहे हैं कि सर मेरा सही है। भाई सही है तो रहने दीजिए, आप ग्रुपों में फिर उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है कि मेरा सही है। जिनका गलत है वो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मिश्रा जी की आप सेंड कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं रहेगा आपको। और जो कल शाम तक या फिर परसों, परसों तक, मे बी परसों तक आने वाली जो एक अगली पीडीएफ है, उस पीडीएफ में सबके जो भी मिस्टेक्स हैं, सारे मिस्टेक सही हो जाएंगे। बिल्कुल परेशान ना होइए। कई बच्चे, बहुत से लोग फ़ोन कर रहे हैं कि मेरा तो डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है कहीं, तो मेरा तो कहीं रजिस्ट्रेशन नंबर गलत पड़ गया है। तो ये सिर्फ रफली था, आप लोग चेक कर लिए होंगे। और जो भी
समस्या है उसका समाधान करा लीजिए। और ड्राफ्टिंग को लेकर जो आप लोगों को जानकारी पहले मिल ही चुकी है, ड्राफ्टिंग को लेकर कार्य शुरू हो चुका है। जैसा आप लोग सभी लोग जान ही रहे हैं कि दिल्ली तक चढ़ाई कर दी गई है। तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में अब आज जो पश्चिमी साइड के जितने लोग थे गए हुए थे, कुछ कुछ लोग गए हुए थे और मिश्रा जी भी थे। सारी सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको उसके बारे में जाना गया है। वकील लोगों से मुलाकात की गई है और इसके बाद जो जो भी उसके रूल्स हैं जाने के, कोर्ट में जाने के, सबसे अवगत हुआ गया है। जितने भी जानकारी आप लोगों को दी जा रही है बिल्कुल एक्यूरेट और ऑथेंटिक न्यूज आपको दी जा रही है। जो भी यदि आपको कोई समस्या आपको लगती है कि नहीं हमें कोई प्रॉब्लम है, कोर्ट में हमें कोई सलाह देनी चाहिए, आपके अंदर भी कोई सलाह यदि है, कोई भी सलाह आपको लगता है कि मुझे ये सलाह मुझे देनी चाहिए, तो आप ज़रूर उस सलाह को दीजिए। हर एक अभ्यर्थी की बात को एक्सेप्ट किया जाएगा और यदि उचित होगी तो उसके पॉइंट्स को सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर मर्ज किया जाएगा। तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान देंगे। मेरी ऑडियो करने का यही मेन उद्देश्य है, क्योंकि आप सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग जानते हैं कि जो आज मिस्टेक दिखा रहा है तो कल परसों तक सही हो जाएगा। बिल्कुल ये स्पष्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो भी आज मिस्टेक दिखा रहा है ये कल या परसों तक तो क्लियर हो जाएगा। बट एक आप लोगों से सलाह है, आप लोगों को एक सुझाव है आप लोगों से कि आप लोग कुछ भी सुझाव दीजिए यदि आपको लगता है भर्ती के संदर्भ में कि ये पॉइंट भी सुप्रीम कोर्ट में इंक्लूड होना चाहिए याची फेवर में, या आप लोगों को कोई ऐसा पॉइंट लगता है जिससे याचियों को लाभ मिलने वाला है, तो उस पॉइंट को जरूर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर आप पर्सनल मिश्रा जी के व्हाट्सअप नंबर पर लिख के बता सकते हैं, या फिर आप खुद मेरे व्हाट्सअप नंबर पर बता सकते हैं 9695316166 पर कॉल भी कर सकते हैं 9695316166 पर। और क्योंकि हम लोग यही सोच रहे हैं किसी तरीके से जो भर्ती है एक ही उद्देश्य इसका है, केवल याची या डराना, याचियों को लाभ मिलना। क्योंकि जितने लोग हैं 2000 कुछ बच्चे 18 से जुड़े हैं, 19 से जुड़े हैं, 20 से जुड़े हैं, 21 में भी कुछ बच्चे जुड़े हैं, तो सब बहुत से बच्चों का एक ही लक्ष्य है, जो किसी तरीके से वर्दी तो मिल जाए, वर्दी तो मिल जाएगी ठीक है, बट बहुत से बच्चों के मार्क्स कम हैं। उन बच्चों के लिए क्या, जो हमारी जो पहली ड्राफ्टिंग होगी, ड्राफ्टिंग की जो पहली हमारी प्रेयर होगी कोर्ट में, वही कोर्ट की जो पहली प्रेयर है पूरी भर्ती की दिशा और दशा निर्धारित कर देगी। तो हमारी प्रेयर बिल्कुल याची पक्ष में होने वाली है और याचियों को लेकर होने वाली है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी इसमें ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं। तो ये सब सारे पॉइंट्स रखे जाएंगे कि उस समय के जो बच्चे आज ओवर एज हैं वो कहीं के भी नहीं बचे हैं आज, यदि ये भर्ती उनके लिए नहीं मिलती है तो फिर उनके लिए फिर कुछ भी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कोर्ट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नकार ही देगा, कोर्ट भी लोगों को सुनने के लिए ही बना है और वो सुनेगी भी। अटूट विश्वास है कि कोर्ट इस बार, सुप्रीम कोर्ट हम लोगों को निराश नहीं करेगी और सुप्रीम कोर्ट से जीत मिलने वाली है। तो जो भी अभी हफ्ते भर की टाइम लगभग है, सारे प्रोटोकॉल सुप्रीम कोर्ट के पूरे होने के लिए काम चल रहे हैं। जैसे ही सारे काम कंप्लीट हो जा रहे हैं तो आप लोगों को फिर से अवगत करा दिया जाएगा। और कोई समस्या नहीं है, जिसका जो भी मिस्टेक है, जो भी प्रॉब्लम है, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप लोगों का कि साथ स्क्रीन में अपना मर्ज करके भेज दीजिए। और यदि कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मेरा ऑडियो करने का मेन उद्देश्य यही था कि आप अपने सुझाव को मेरे पास तक जरूर दें और मैं सारी बातों को मिश्रा जी तक लेकर जाकर मिश्रा जी के साथ सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाऊंगा। आप भरोसा करिए, सारी की सारी बातें और सारे आपके पॉइंट्स जो लीगल होंगे, जो उचित होंगे, वो सारे पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट में रन करेंगे और जीत मिलना बिल्कुल श्योर। मैं अभी से कुछ कह नहीं सकता हूँ, परंतु आप निश्चित मान के चलिए, वी आर ऑलवेज थिंकिंग पॉजिटिव। हम लोग हमेशा सकारात्मक ही सोचते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ।
धन्यवाद।